इतना स्पैन नहीं है। सियालकोट के मेरे शेरों, सियालकोट की मेरी शेरनियों, आप सबको आपके महबूब लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम। जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, अरमान सुभानी साहब, मंशाउल्लाह भट्ट साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, राना सनाउल्लाह साहब, परवेज रशीद साहब, नौशीन इफ्तिखार साहिबा, तारिक सुभानी साहब, आप सबको मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का सलाम और मेरा भी सलाम। मुझे सियालकोट वालों जिंदाबाद। मुझे बार बार सियालकोट बुलाते हो और पहले से बढ़कर मेरा इस्तेमाल करते हो। वो लोग जो छतों पर खड़े हैं इस तरफ और इस तरफ कंटेनर्स पर खड़े हैं, छतों पर खड़े हैं, सबको मेरा सलाम। और जो जज्बा मेरी नौजवानों का मुझे यहां नजर आ रहा है, जलसागाह से 1 मील दूर से, जलसागाह से 1 मील पहले से नौजवान मेरे साथ चलते हुए आ रहे हैं। नौजवानों, मुस्लिम लीग नून के शेरों, ये इलेक्शन का जज्बा नहीं है। ये जो जज्बा आपका है ना नौजवानों, ये इलेक्शन का जज्बा नहीं है, ये इंकलाब का जज्बा, इंकलाब का जज्बा। अरमान सुभानी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब, मैंने आपकी तारीफ तो वैसे भी करनी थी, लेकिन मियां साहब ने मुझे रास्ते में फोन किया। उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा जब तुम जिस सड़क पे तुम जा रही हो, इसके बाद तुम सियालकोट मोटरवे पर चढ़ोगी, जो मैंने सियालकोट के अवाम की खिदमत के लिए बनाई थी। सियालकोट वालों हाथ उठाकर गवाही दे दो, तुम्हारे लिए मोटरवे किसने बनाई थी? ख्वाजा आसिफ साहब मेरे एक अंकल है, मैं उनको अंकल कहती हूँ, और उनकी तारीफ तो मैंने वैसे भी करनी थी, अरमान सुभानी साहब की तारीफ मैंने वैसे भी करनी थी, लेकिन मियां साहब ने कहा जब सियालकोट के अवाम से खिताब करो तो ख्वाजा आसिफ की और अरमान सुभानी साहब की खुसूसी तारीफ करना मेरी तरफ से। ख्वाजा आसिफ साहब, आज मुझे अवाम के सामने ही कहने में आपने मुश्किलात बर्दाश्त कर ली, लेकिन आपने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। और ये मेरा छोटा भाई खड़ा है, इसका नाम है तारिक सुभानी। अता तारिक साहब, आप किधर हैं? इधर आए।
सबसे पहले तो अता तारिर साहब एक शाबाश कबूल करें, बड़ी जबरदस्त सियालकोट की कैंपेन चलाई आपने माशाल्लाह। और अब तारिर सुभानी साहब का हाथ पकड़कर जरा आवाम को बताएं कि ये है नवाज शरीफ का शेर। वैसे सियालकोट वालों दिल गवाही देते हैं ना, जब तारिक सुभानी को देखते हैं तो इसको वैसे ही वोट देने को दिल करता है। मुझे यकीन है सियालकोट वालों ये इंशाअल्लाह जीत कर आपकी उसी तरह खिदमत करेगा जैसे इसके बड़े भाई ने की थी आपकी खिदमत इंशाअल्लाह। और सियालकोट वालों, डस्का वालों, यहाँ पर नौशीन इफ्तिखार मौजूद है। सबसे पहले मैंने हर जगह एक नारा सुना जो आप लोग बहुत जोरों शोर से लगाते हो, वो नवाज शरीफ का पढ़ाया हुआ सबक है जिस पर आज पूरे पाकिस्तान ने लब्बैक कह दिया है। वो है वोट को इज्जत दो। लेकिन सियालकोट वालों, डस्का वालों, वोट को इज्जत कैसे दी जाती है ये डस्का सियालकोट ने पूरे पाकिस्तान को दिखा दिया है। लगाना चाहता हूँ वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को। वोट चोरों के हलक से किस तरह अपना वोट और अपनी सीटें निकलवाई जाती है, सियालकोट के बहादुर और गयूर अवाम आपने पूरे पाकिस्तान को बता दिया है। मैं आजाद कश्मीर गई, वहां भी मैंने डस्का और सियालकोट को जगह जगह याद किया, जगह जगह आपकी बहादुरी को खराजे तहसीन पेश किया। और मैंने कश्मीर के अवाम को बताया कि सियालकोट और डस्का ने पाकिस्तान के अवाम को और कश्मीर के अवाम को बता दिया है कि बक्सा चोरों से अपनी सीट कैसे छीनी जाती है। आना चाहता हूँ वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट। और देखो, बड़ी मेहरबानी मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सियालकोट वालों, ये जो सिलेक्टेड है ना, ये मुस्लिम लीग नून की नकल में भागा भागा कश्मीर गया। इसके हाथ पांव भूल गए कि मुस्लिम लीग नून का एक से एक बड़ा जलसा अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। पहले कश्मीर गया, करोड़ों रुपया खर्च करके गया और उल्टे पांव भागा वहां से। करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन जलसा नहीं, जलसी भी नहीं कर सका, और वहां जाकर भी, सियालकोट वालों, वहां जाकर भी तुम 3 साल हुकूमत करने के बाद आजाद कश्मीर को जाके बताते कि 3 साल में यहाँ क्या कारनामे करके आए हो, क्या तबाही मचा कर आए हो जो अब आजाद कश्मीर से वोट मांगने जा रहे हो। वहां पर जाकर भी तकरीर का शुरू भी नवाज शरीफ, तकरीर का दरमियान भी नवाज शरीफ, तकरीर का आखिर भी नवाज शरीफ। सानू मियां उत्ते नाज़ मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे। 3 साल के बाद भी अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए एक ढेले की चीज नहीं है। आज भी जलसे के अंदर खड़ा होकर नवाज शरीफ
नवाज शरीफ की तस्बीह पढ़ता है। तो आ जाओ सियालकोट वालों, इसको चैलेंज दो कि अगर नवाज शरीफ खेलना है ना मेरे नौजवानों, तो आओ मिलकर नवाज शरीफ खेलते हैं। अच्छा सियालकोट वालों मिलके नवाज शरीफ खेले। अगर इमरान खान नवाज शरीफ खेलना है तो आओ जरा मिलके खेलते हैं। जरा बताओ कश्मीर के अवाम को, जरा बताओ सियालकोट के अवाम को कि नवाज शरीफ के दौर में आटा कितने का था और तुम्हारे दौर में आटा कितने का है। नवाज शरीफ खेलना है तो जरा बताओ सियालकोट के अवाम को कि नवाज शरीफ के दौर में चीनी कितने की थी, आज कितने की है। और अगर नवाज शरीफ खेलना है तो फिर बताओ सियालकोट के अवाम को कि नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल कितने का था और आज पेट्रोल कितने का है। जरा खेलो नवाज शरीफ सियालकोट के अवाम के साथ और बताओ सियालकोट के अवाम को, सियालकोट के अवाम आज बताओ नवाज शरीफ के दौर में बिजली और गैस के बिल कितने आते थे, इस नालायक और नाअहल के दौर में बिजली के बिल कितने आते हैं। बताओ जरा सियालकोट के लोगों, बताओ जरा क्या नवाज शरीफ के दौर में लोड शेडिंग थी। नवाज शरीफ के दौर में 22 घंटे से लोड शेडिंग 0 पे आ गई, कितने पे। और आज सियालकोट में कितनी लोड शेडिंग हो रही है, 12, 14, 15 घंटे। 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा बिजली जाती है। बताओ जरा लोगों को कि नवाज शरीफ ने बिजली बहाल की थी, इसने लोड शेडिंग बहाल कर दी है। नवाज शरीफ ने अमन बहाल किया था, इसने दहशतगर्दी बहाल कर दी है। जरा बताओ नवाज शरीफ के फोबिया में मुब्तला इमरान खान को कि नवाज शरीफ के दौर में जो दवाई 100 रुपए की थी आज कितने की है, 600-700 रुपए की। तुम जब नवाज शरीफ की बात करते हो, नवाज शरीफ का नाम लेते हो तो बहुत अच्छा करते हो, लोगों को याद आ जाता है, लोगों को याद करवाते हो कि नवाज शरीफ का दौर क्या दौर था और तुम्हारा दौर क्या दौर है। सानू मियां उत्ते नाज मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। तुम नवाज शरीफ का जब नाम लेते हो तो लोगों को याद आ जाता है कि नवाज शरीफ के दौर में मजदूर भी अपने बच्चों का पेट भरकर आराम से सुकून की नींद सोता था या नहीं। और वो तनख्वाहदार तबका नवाज शरीफ के दौर में ना सिर्फ कमा रहा था, अपने बच्चों का पेट पाल रहा था, बल्कि महीने में शायद अपनी कमाई में से कुछ बचत भी कर लेता था। और बताओ लोगों को
और बताओ लोगों को कि तुमने अपनी और अपनी वुज़रा की तनख्वाहों में तो तुमने कई लाख रुपए का इजाफा किया, लेकिन अवाम को कहते हो कि 20,000 में अपना बजट बनाओ। बताओ सियालकोट वालों, 20,000 में बजट बनता है? 20,000 में बजट तो क्या, मुझे एक वो घर जिसमें 8 से 10 अफराद हैं, मुझे उनकी 2 वक्त की रोटी पूरी करके बता दो। नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे बजने भी बजने ने। नवाज शरीफ फोबिया में मुब्तला इस इंसान की ज़हनी हालत तो पहले भी खराब थी, अब इसकी ज़हनी हालत पर मुझे तरस आने लगा है। मैं कहती हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का डॉक्टर है उसको चाहिए कि इसको ऐसी सुकून की और नींद की दवाई दे कि इसको कुछ अरसे के लिए नवाज शरीफ भूल जाए। और लेकिन दवाई का बिल इमरान खान से लेना, ताकि उसको पता चले कि गरीब आवाम जब दवाई लेती है तो उनको अपने घर की चीजें बेचनी पड़ती हैं। नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। और सियालकोट वालों, जानते हो कि अफगान मुशीर ने नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात क्या कर ली? इनकी सांसें फूली हुई हैं, ये बैठे खौफ से कांप रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं कि दुनिया 2 ही ताकतों से बात करती है, खसूसन पाकिस्तान में, एक अस्करी ताकत से, और आप जानते हो अस्करी ताकत किसके पास है, और दूसरी अवामी ताकत से। और आप जानते हो कि पाकिस्तान के अंदर अगर आज अल्लाह ताला के फजलो करम से अवामी ताकत किसी के पास है, अवामी ताकत किसी के पीछे खड़ी है, तो वो है मोहम्मद नवाज शरीफ। सानू मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे बजने भी बजने ने। नवाज शरीफ को गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटने वालों, याद रखो, अवाम नवाज शरीफ को जब तुम गद्दार कहते हो, अवाम नवाज शरीफ को सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन समझती है, क्योंकि वो नवाज शरीफ 5 के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके आपके दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना चुका है। और मुझे ये बताओ कि जिस शख्स का गुजारा एटीएम्स पे होता हो, जरा सियालकोट के अवाम को ये बता दो कि सियालकोट की अवाम कौन सी एटीएम से अपने आटे, गैस, बिजली, चीनी के बिल दे? सियालकोट की अवाम के पास कौन सी एटीएम्स है कि वो अपने बच्चों की फीसें दे सके? सियालकोट की अवाम, तुम्हारे पास तो एटीएम्स हैं ना जो तुम्हारे खर्चे उठाती है। कश्मीर में भी तुमने इस्लामाबाद से एटीएम लाकर कश्मीरियों के सर पे बिठा दी। वो और बात है कि कश्मीरियों ने तुम्हारी एटीएम्स के बावजूद अंडे और टमाटरों से तुम्हारा इस्तकबाल किया, तुम्हारे जलसों में जाने से इनकार कर दिया, और फिर कश्मीर में अपनी जलसियों की कवरेज के लिए तुम्हें प्राइवेट मीडिया को बैन करना पड़ा।
और सिर्फ सरकारी मीडिया जिसको पीटीवी कहते हैं, सिर्फ उसको कवरेज की इजाजत थी। क्यों थी? क्योंकि जलसों में अवाम ने आने से इनकार कर दिया था। और जब तेल की कीमतें इस दफा बढ़ाई, पेट्रोल की, डीजल की कीमतें इस दफा बढ़ाई, जानते हो सियालकोट के लोगों, तारीख की बुलंद तरीन सतह पे इस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतें है ना। जब इसने कीमतें बढ़ाई तो इसके वज़रा ने ऐसे ऐलान किया कीमतों में इजाफे का जैसे अवाम के सर पे बड़ा एहसान किया हो कि शुक्र करो पाकिस्तान की अवाम सिर्फ 10 रुपए कीमत बढ़ाई है, वरना इमरान खान तो बहुत ज्यादा भी बढ़ा सकता था। तुम्हारी 7 नस्लों पर एहसान किया है कि सिर्फ थोड़ी सी कीमतें बढ़ाई हैं। और फिर नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाता है कि नवाज शरीफ अंपायर्स को साथ मिला के खेलता है। पूरी दुनिया ने देख लिया कि तुमने अंपायर्स को न सिर्फ साथ मिलाकर खेलने की कोशिश की, बल्कि 3 साल से एक पेज से शेम पेज तक का सफर आज भी क्रीज पर खड़ा है, लेकिन एक रन बनाए बगैर आज भी क्रीज पर खड़ा है, बार बार आउट होता है। अंपायर्स को साथ मिलाकर खेलने के बाद भी आज जब आउट होता है तो मुड़कर अंपायर्स की तरफ देखता है कि वो शायद मुझे बचा लें। तो अब मैं बता दूं सियालकोट वालों, अब अंपायर्स इसको नहीं बचाएंगे। ये ऐसा नालायक शागिर्द है कि इसने अपने अंपायर्स की भी नाक कटवा दी है। याद रखो मेरे सियालकोट के भाइयों, अभी ये अंपायर्स को साथ मिलाकर खेलता है और अवाम ने, नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला के फजलो करम से डस्का में इसकी विकेट उड़ाई, वजीराबाद में इसकी विकेट उड़ाई, नौशेरा में इसकी विकेट उड़ाई, खुशाब में इसकी विकेट उड़ाई। और अब तुम्हारे पल्ले है क्या कि जो अब आजाद कश्मीर और सियालकोट पे नजरें लगाकर बैठे हो? याद रखो कि केपीके में इसके घर में घुस के इसको अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ के मारा। इसका वजीरे दिफा अपना दिफा करने के भी काबिल नहीं रहा। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे रजने भी रजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। मैं क्योंकि आजाद कश्मीर के इलेक्शंस में फौज के जवानों की जिम्मेदारी लगी है कि वो आपके वोट की हिफाजत करें, तो मैं अपने फौजी भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह आपने सरहदों पर आप पाकिस्तानी कौम की और अपनी मिट्टी की हिफाजत करते हो, इसी तरह आपका मुकद्दस फरीज़ा है कि आपने वोट के तकद्दुस की हिफाजत करनी है। जो गलतियां आपके बड़े 2018 में अवाम का वोट छीन कर चुके हैं, वो गलतियां मेरे फौजी भाइयों आपने नहीं दोहरानी।
इस मिट्टी को, इस वर्दी को किसी सिलेक्टेड और हारे हुए सिलेक्टेड के लिए दागदार मत करना। मैं आजाद कश्मीर में तैनात सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेसी, रेंजर्स और पुलिस से भी ये कहना चाहती हूँ कि अवाम पे के वोटों पर डाका डालने वालों के आलाकार मत बनना, क्योंकि इमरान खान तो शायद पतली गली से फरार हो जाए जिसकी वो तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगले इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला उसको उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे जिसका इस्तकबाल उसकी हुकूमत में अंडे और टमाटरों से होता हो। सोचो जब उसकी हुकूमत जाएगी तो आवाम उसका क्या हशर करने वाली है, सोचो। तो ऐसे इंसान की खातिर अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी आईनी ड्यूटीज को, अपनी आईनी जो भी आपकी जिम्मेदारियां उनको दागदार मत करना और अवाम का वोट चोरी ना करना, ना होने देना। और मैं एक बात बताऊं, तुम अब लाख वोट चोरी करो, तुम लाख बक्सा चोरी करो, इलेक्शन कमीशन के अरकान को अगवा कर लो, याद रखो कौम ये फैसला कर चुकी है कि इस मुल्क का माजी भी नवाज शरीफ था, इस मुल्क का हाल भी नवाज शरीफ है और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का मुस्तकबिल भी नवाज शरीफ हो। सियालकोट वालों जरा मुझे बताओ, इलेक्शन किस दिन है आपका? किस दिन है? 28 को है ना? नहीं, 25 को तो आजाद कश्मीर का इलेक्शन है। सियालकोट का बाय इलेक्शन जिसके लिए आज मैं यहां आई हूं वो कब है? 28 को ना? तो वो याद रखना सियालकोट के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखना कि वो इलेक्शन का दिन नहीं है, वोट चोरों के हिसाब और किताब का दिन है। 28 जुलाई को अवाम से उनकी रोटी छीनने वालों के हिसाब किताब का दिन है। 28 जुलाई को अवाम को 1-1 किलो चीनी के लिए भिखारियों की तरह कतार में खड़ा कर उनकी इज्जत नफ्स मजरू करने वालों के हिसाब किताब का दिन है। 28 जुलाई को सियालकोट की चीनी, सियालकोट की बिजली, सियालकोट की गैस, सियालकोट का आटा चोरी करने वालों के हिसाब किताब का दिन है। और 28 जुलाई को सियालकोट में मुझे पता चला है कि बहुत सारे लोगों की, ताजरों की नाजायज दुकानें गिराई हैं इसने। तो 28 जुलाई जिनकी दुकानें गिर गई हैं उनका रोजगार छीनने वाले के हिसाब किताब का दिन है इंशाअल्लाह। और 28 जुलाई आपकी तरक्की पर डाका डालने वालों के हिसाब किताब का दिन है। वादा करो सियालकोट वालों, वादा करो, वादा करो हाथ उठाकर कि 28 को कोई भी अपने घर में नहीं बैठेगा। तारिक सुबहानी को एक तारीखी लीड से कामयाब कराओगे इंशाअल्लाह ताला। और पहले की तरह न सिर्फ वोट देना है
बल्कि क्या करना है, अपने वोट पर पहरा भी देना है इंशाल्लाह। और सियालकोट की बहादुरी जिसके चर्चे पूरे पाकिस्तान में है, एक दफा फिर उसी बहादुरी के साथ बक्सा चोरों को भागने नहीं देना, पीछे से पकड़ना है, पीछे से। तो आओ आखिर में मेरे साथ मिलकर ये नारा लगाओ, 3 दफा सियालकोट जिंदाबाद का नारा लगा दो। सियालकोट, सियालकोट, सियालकोट। तारिक सुबहानी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ जिंदाबाद, सियालकोट जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।